हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 6 माइनर पेपर आप सभी बच्चों का 2C हो या 1C हो, बायोलॉजी और बायोलॉजी माफ करिएगा, बॉटनी और साथ साथ फिलोसॉफी, ये दो सब्जेक्ट के मैं आप सभी बच्चों को माइनर पेपर का एक ही बार में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर MN2C जो कि वोकेशनल का पार्ट है, ठीक है, इस वोकेशनल का पेपर में से जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा वो बता रहा हूँ। और आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि MN2C जो होता है वो वोकेशनल पार्ट होता है, MN1C डिसिप्लिन वाला पार्ट होता है। तो आप सभी बच्चों का अगर डिसिप्लिन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपने डिसिप्लिन रखा हो सेमेस्टर 4 में तो आप डिसिप्लिन भी पढ़ के जाना, वोकेशनल पढ़ के जाना, क्योंकि हमारे इस महान यूनिवर्सिटी का कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो बोलता कुछ है करता कुछ है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बच्चों को अपने व्यक्तिगत रूप से सलाह दूंगा कि आप दोनों पढ़ के जाइएगा, बाकी पेपर जो भी है वो आप बना के लिख सकते हैं। तो फिलहाल आज का ये वीडियो होगा हमारा जिसमें मैं आपसे बच्चों को बॉटनी और ये फिलोसॉफी है इसका MN2C का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि वोकेशनल का सिलेबस से जुड़ा हुआ है। आपको 1C जो डिसिप्लिन से वो भी पढ़ के जाना है, जो भी बच्चे डिसिप्लिन रखे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो वीडियो पसंद करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। यूनिट 1 क्या है देखिए हमारे पास बॉटनी का, जिसमें नर्सरी के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इसका यूनिट 1 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा सकता है वो नर्सरी क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्कोप क्या हो सकता है, ये पूछा गया। फिर अगला है व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए कोई नर्सरी है बना हुआ या बनाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए बनानी, ये पूछा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है कौन कौन से सीजनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं एक नर्सरी मैनेजमेंट के दौरान, हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर अगला बताना है प्लानिंग और जो प्लांटिंग एक्टिविटीज़ होते हैं नर्सरी में उसको लेके आपको एक नोट्स बनाने हैं, ये बताने बोला है। फिर डिफरेंस बताना है आपको, जो डायरेक्ट सीडिंग और जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उनके बारे में आपको डिफरेंस बताने बोला गया है। अगला यूनिट 2 में सीड्स, स्ट्रक्चर, टाइप्स, डोरमेंसी और साथ साथ स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करें तो स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ सीड्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करने बोला गया। सीड डोरमेंसी क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके मेथड्स क्या होते हैं, ब्रेकिंग डोरमेंसी के ये बताने हैं। सीड ब्लैंक्स क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं सीड वायबिलिटी एंड स्टोरेज को, ये भी बताना है। एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक इरोजन और एंडिस कंट्रोल। शॉर्ट नोट्स बताने हैं आपको सीड प्रोडक्शन जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में, सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके जो प्रोसेस होता है सीड टेस्टिंग में और सर्टिफिकेशन क्या होता है ये बताना है। यूनिट 3 में वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है और एक्सप्लेन करना है मेथड्स ऑफ एयर लेयरिंग के बारे में। डिस्क्राइब करना है प्रोसीजर ऑफ प्रोपगेशन थ्रू कटिंग्स के बारे में। इंपॉर्टेंस रूटिंग मीडियम जो होता है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ये आपको बताना है। डिस्कस करना है आपको ट्रीटमेंट एंड प्लांटिंग ऑफ कटिंग इन डिटेल आपको बताना है। और कुछ शॉर्ट नोट्स है जिनमें मिस्ट चैम्बर, शेड रूट, शेड हाउस हो गया हमारे पास और ग्लास हाउस हो गया। हार्डनिंग ऑफ प्लांट क्या होता है ये बताना है, उसके इंपॉर्टेंस बताना है। यूनिट 4 जो आपके गार्डनिंग सेक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें टाइप्स, कंपोनेंट, ऑपरेशन पढ़ना है। तो गार्डनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके स्कोप क्या हो सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ गार्डन्स, लैंडस्केप गार्डनिंग, होम गार्डनिंग एक्सेट्रा ये पढ़ने। मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं पार्क, ये बताना है। डिजाइन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल्स क्या होता है ये बताना है। रोल ऑफ लैंडस्केप इन मॉडर्न गार्डनिंग ये बताना है, ठीक है। फिर डिस्क्राइब करना है मेजर गार्डनिंग ऑपरेशन, जिसमें सॉयल लेइंग, मैन्यूरिंग, वाटरिंग, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग ये पढ़ना है। यूनिट 5 जो है आपका, जिसमें आपको सोविंग, सीडलिंग एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में पढ़ना है। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोविंग सीड्स एंड रेज सीडलिंग्स। डिस्क्राइब द ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस ऑफ सीडलिंग्स हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें कैबेज के बारे में, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, ऑनियन, गार्लिक, टोमेटो, कैरोट ये पढ़ना है। फिर मेथड्स ऑफ स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ना है। लॉन्ग आंसर में जाइएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग एंड सीजनल एक्टिविटीज नर्सरी का क्या होता है पढ़ना है। एक्सप्लेन करना है सीड डोरमेंसी क्या होता है, इसके मेथड्स को ब्रेकिंग करने के लिए। और डिस्कस करना है सीड बैंक्स और स्टोरेज टेक्निक्स के बारे में। डिटेल नोट बताना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और टूल्स कौन कौन से होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ जो गार्डनिंग होते हैं उनका क्या एप्लीकेशन होता है लैंडस्केप मॉडल पे, ये बताना है। एलाबोरेट करना है सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, कल्टीवेशन, कॉमन वेजिटेबल लेके। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्निक्स आपको गार्डनिंग लिख के ये बताना है। तो ये था आप सभी बच्चों का FYUP सेमेस्टर 6 MN2C बॉटनी का सिलेबस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप सभी बच्चों को MN2C फिलोसॉफी जो भी बच्चे रखे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो जो भी बच्चों ने बॉटनी के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, दोस्तों को शेयर जरूर करें। अब देखिए यहाँ पर MN2C फिलोसॉफी
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहला जो पेपर है उसका नाम है डिजीज एंड योगा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, हेड हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये पूरा जो पेपर है ना योगा संबंधित है, ठीक है। तो योगा का पेपर यहाँ तो योगा संबंधित जवाब देना पड़ेगा। डिस्कस द रोल ऑफ योगा इन मैनेजिंग हेडेक्स एंड देखिए आपको सिर दर्द गले का दर्द हो रहा है तो इसमें आपको योगा किस प्रकार मदद करता है। फिर बोला गया हाउ कैन योगा हेल्प इन मेंटेनिंग अ हेल्दी हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। योगा किस प्रकार आपको एक हेल्दी हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन करने में हेल्प करता है। योगा मैनेजमेंट किस प्रकार आपके जो हाई बीपी होता है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, ये बताना है। क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे पास प्राणायाम अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, श्वसन तंत्र पर क्या असर दिखाता है, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन बोला है कौन से योगा प्रैक्टिस से आप जो अस्थमा और जो ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी होती है इससे आप उसका ट्रीटमेंट कैसे उपचार कर सकते हो, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने बोला गया है। यूनिट 2 जो है वो डाइजेस्टिव, स्केलेटन और रिपोर्टिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले यौगिक ट्रीटमेंट क्या होता है, जो कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जैसे मान लीजिए एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन, इसके लिए कौन कौन से यौगिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हो ये पूछा गया। फिर योगा किस प्रकार आपको हेल्प करता है, आर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन में हेल्प मदद करता है आपको। रोल ऑफ योगा का रोल क्या है हमारे पास, आपके जो स्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूव करने में क्या हेल्प करता है। इफेक्ट क्या होता है योगा का जो यूरिनरी सिस्टम और किडनी हेल्थ पर क्या करता है। योगा कैसे सपोर्ट करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्पेशली जो वुमेन्स होते हैं उनमें किस प्रकार ये हेल्प करता है ये बताना है। योग निद्रा क्या होता है हमें ये बताना है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योग निद्रा क्या होता है, ये किस प्रकार डिफरेंट होता है स्लीप से, ये हमें बताना है। संकल्प क्या होता है और इसका क्या रोल होता है योग निद्रा में बताना है। फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ योग निद्रा इन डिटेल आपको बताना है। बेनिफिट्स बताना है अगर हम योग निद्रा प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली तो क्या बेनिफिट्स होता है। शॉर्ट नोट्स बताने इंटरलाइजेशन के बारे में, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में। यूनिट जो 4 है एडवांस स्टेज एंड इफेक्ट्स है आपके पास, जिनमें एक्सप्लेन करना है 3rd एंड 4th स्टेज ऑफ योगा निद्रा, मतलब योगा निद्रा। और योगा निद्रा जो होती है हमारे पास वो प्रैक्टिस किस प्रकार चिल्ड्रन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट होता है ये बताना है। फिर डिस्क्राइब करना है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होते हैं योग निद्रा के ह्यूमन बॉडी में, वो बताना है। किस प्रकार योगा निद्रा जो है हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल बैलेंस में। और साइंटिफिक क्या क्या बेनिफिट्स होता है योग निद्रा का, जैसा कि आप रिसर्च में पता चलता है आपको। और यहाँ पर देखिए कुछ 5 मार्क्स के सवाल है, जैसे आपको यहाँ पर आ सकता है योग निद्रा क्या होता है और 2 योगासन का नाम बताइए जो डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं। अंतर मौन क्या होता है, ये क्या होता है हमारे बताना है। और कौन से 2 ब्रीथिंग टेक्निक्स होते हैं अस्थमा के लिए बताना है। और 2 जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो बता सकते हैं। या कोई एक बेनिफिट बताइए संकल्प का, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। संकल्प का क्या बेनिफिट हो सकता है ये पूछा गया। तो ये 5 मार्क्स में आपसे बच्चों यहाँ पर जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सवालों को भी आपको पेपर के लिए पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपसे बच्चों को MN2C फिलोसॉफी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। इन दर्शन शास्त्र के पेपर में अगर आपसे बच्चों ये सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि MN1C का जो सिलेबस है वो मेजर पेपर में दिया हुआ है, सेमेस्टर 5 के पार्ट में दिया हुआ है, उसको भी आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी का कोई भी भरोसा नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोलता कुछ है करता कुछ है। इसलिए आपको दोनों पढ़ के जाना है, पेपर में जो आएगा वो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ वोकेशनल बताया, आपको डिसिप्लिन खुद से पढ़ लेना है। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बेस्ट फिजिक्स एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।